सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास का विनती है वीडियो को अंत तक देखिएगा। सत्संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं अपने संस्कृति के बारे में, निरंकारी विचारधारा में पति पत्नी के साथ भोजन करने को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। सब कुछ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में अनिरुद्धाचार्य नामक विद्वान रहते थे। उनकी विद्वता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। वे न केवल शास्त्रों के ज्ञाता थे, बल्कि अपनी साधना, तप और जीवन मूल्यों के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन का हर कार्य धर्म और भक्ति से प्रेरित था, लेकिन एक विशेष बात जिससे उन्हें दूसरों से अलग बनाया वही था उनके पत्नी के प्रति समर्पण। अनिरुद्धाचार्य का दाम्पत्य जीवन। अनिरुद्ध की पत्नी सुकृता एक अत्यंत साध्वी और शीतलवी महिला थी। विवाह के बाद दोनों ने मिलकर अपने जीवन को भक्ति और साधना में रमा लिया। सुब्रता गृह कार्य में निपुण थी और अनिरुद्धाचार्य धार्मिक अनुष्ठानों, प्रवचनों और यज्ञों में रत थे। दोनों के बीच गहरा प्रेम था, समान था। अनिरुद्धा अपने जीवन में इस सिद्धांत को मानते कि पत्नी और पति का रिश्ता केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि आत्मिक एकता का प्रतीक है। उनके लिए पत्नी की सेवा करना, उनकी भावनाओं और ज़रूरतों का सम्मान करना धर्म का ही एक हिस्सा था। पत्नी के प्रति अनिरुद्ध का दृष्टिकोण। अनिरुद्धाचार्य ने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और इन्हें समझने में आया कि गृहस्थ जीवन भी उतना ही पवित्र है जितना कि संन्यास वे मानते थे कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति मंदिर में देवता की सेवा करता है, उसी प्रकार पत्नी को अपनी पति के प्रति भी भक्ति का भाव रखना चाहिए। उनके विचार में पत्नी केवल एक जीवन साथी नहीं, बल्कि जीवन ईश्वर के स्वरूप है, जो घर के हर सदस्य की सेवा में दुख को समर्पण करती है। आचार्य का विश्वास था कि यदि पति पत्नी की सेवा करता है तो वह ईश्वर के आराधना के समान फलदायक होती है। इसी कारण से सुब्रता की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। जबकि वह भर दिन काम कर थक जाती थी तो अनिरुद्धा बिना संकोच के पैर दबाते थे, उन्हें विश्राम का अवसर देते थे। गांव वालों की आलोचना और आचार्य का उत्तर। अनिरुद्धाचार्य के इस व्यवहार पर गांव के कुछ लोग आश्चर्य रहते थे। कई पुरुष तो यह बात समझ नहीं आती, एक विद्वान और प्रतिष्ठान आचार्य अपनी पत्नी के पैर क्यों दबाते हैं। वे कहते हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्रों के पंडित हैं, फिर भी पत्नी के पैर दबाकर उनकी सेवा करते हैं, क्या यह उचित है? अनिरुद्धाचार्य मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में भी। यदि मेरी पत्नी दिन भर परिवार और गृहस्थी के लिए काम करती है तो उसका सम्मान और सेवा करना मेरा कर्तव्य है। भक्ति केवल मंदिरों में दीपक जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों की ज़रूरत का ध्यान रखना भी भक्ति का यही रूप है। उन्होंने आगे समझाया कि पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, त्याग और सहयोग का आधारित होना चाहिए। यदि मैं थके हुए पाँव को आराम देने में अपनी पत्नी को सुख दे रहा हूँ तो यह मेरे लिए किसी यज्ञ से कम नहीं है। पत्नी के पैर दबाने का आध्यात्मिक पक्ष। अनिरुद्धाचार्य ने भी ये भी कहा कि सेवा में अहंकार नहीं होना चाहिए। भक्ति का सार यही है कि सेवा करते समय मन में कोई अपेक्षा ना हो। जब वे सुब्रता को पैर दबाते तो वे उस पर जीवन संगिनी के रूप में भी नहीं, बल्कि ईश्वर का अंश मानते थे। उनके लिए यह क्षण साधना जैसा था, जैसे वे अपनी अहंकार रहित सेवा के माध्यम से आत्मिक शांति का अनुभव करते थे। आचार्य का मानना था कि मनुष्य को हर संबंध में नम्रता और प्रेम का भाव रखना जरूरी है। केवल एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना ही प्रेम नहीं है, बल्कि शारीरिक और मानसिक थकान में एक दूसरे का साथ देना भी दाम्पत्य धर्म का हिस्सा है। उसके अनुसार जैसे नदी अपने दोनों किनारे को सींचती है,
वैसे ही पति पत्नी को एक दूसरे के सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक महत्वपूर्ण घटना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक दिन सुव्रता बीमार पड़ गई और बिस्तर से उठने का में असमर्थ हो गई। उस समय अनुरुद्धा ने घर के सारे काम संभाल लिए। वे खाने पकाते, घर की सफाई करते और सुव्रता की हर एक ज़रूरत का ध्यान रखते। रात को जब सुव्रता सो नहीं पाती तो अनुरुद्धा ने उनके पैरों की मालिश करते ताकि उन्हें आराम मिल सके। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि इतना बड़ा विद्वान अपने पत्नी की इतनी सेवा कर रहा है। किसी ने उनसे पूछा, अनुरुद्धाचार्य, यह आप क्या कर रहे हो? क्या यह आपका काम है? अनुरुद्धाचार्य ने उत्तर दिया, प्रेम और भक्ति में कर्तव्य का विभाजन नहीं होता। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपनी पत्नी की सेवा करने का अवसर मिला है। यह केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। आचार्य के विचारों का प्रभाव धीरे धीरे अनुरुद्धाचार्य के विचारों को पढ़ने लगा। गांव के अन्य लोग पर यह पढ़ने लगा। जो लोग अपने पत्नी की सेवा को अपमान समझते थे, वे अब अपने जीवन साथी के जरूरत का ध्यान रखने लगे। उन्होंने समझा नहीं कि पति पत्नी का रिश्ता केवल अधिकारों का नहीं बल्कि कर्तव्य और समर्पण का है। अनुरुद्धा और सुव्रता का जीवन गांव में प्रेम और सहयोग का आदर्श बन गया। लोगों ने उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन में भक्ति और प्रेम का मिलन बड़ा साधना समझा। पति का पत्नी के प्रति समर्पण और पत्नी का पति के प्रति प्रेम दोनों ही गृहस्थ जीवन को सफल बनाने हैं। कथा का संदेश यह कहता है सत्संगत जी की अनुरुद्धा की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों में भगवान की मूर्ति में सामने नहीं होती बल्कि जीवन के हर संबंध में प्रेम, सेवा और सम्मान के लिए रूपों में प्रकट होती है। पति पत्नी का रिश्ता तभी सफल हो पाता है जब तक दोनों एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित नहीं रहे। सेवा और प्रेम का यह भाव केवल किसी पर भी नहीं बल्कि दोनों पर समान रूप से लागू होता है। पति पत्नी के प्रति अनुरुद्धाचार्य की यह कथा सभी को स्पष्ट करती है कि यदि पति बिना अहंकार के पत्नी की सेवा करता है तो वह भक्ति और धर्म का सर्वोत्तम रूप होता है। यह कथा केवल दाम्पत्य जीवन की नहीं बल्कि समानता और सहयोग का महत्व बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि प्रेम और भक्ति का असली रूप सेवा में प्रकट होता है। अनुरुद्धा का जीवन भर इस बात का आदर्श उदाहरण कि समर्पण और भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र और अर्थपूर्ण बना सकता है। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपने महात्मा जनों के पास शेयर कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये ऐसा एहसास न हो और अपने धर्म पत्नी हमेशा ख्याल रखें एक दूसरे को। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।